हाँ तो बच्चों, बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन हो चुका है बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। ओके गाइस, तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। बेटा ये काउंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिर से। ओके गाइस, तो देखिए बेटा जो हेलोएल्केन थे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 करवा चुके हैं बेटा। हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बेटा जो हेलोएरिन है, हेलोएरिन आल्सो फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा हेलोएरिन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा लाइक टू हेलोएल्केन। लेकिन बेटा हेलोएरिन के पास जो बेंजीन रिंग है, रिंग पर जब भी अटैक होते हैं तो कौन अटैक करता है बेटा? रिंग के कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है और रिंग के कार्बन पे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके गाइस, तो बेटा याद रखना हेलोएरिन ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट। हेलोएरिन जब भी रिएक्शन देगा बेटा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो दो प्रोसेस से बना सकता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन रिंग का रिएक्शन है बेटा। जबकि हेलोएल्केन केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही प्रोडक्ट बना रहा था। लेकिन बेटा हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देगा ही जिसमें X माइनस रिलीज होगा और अदर एनायन अटैक करेगा बेटा। और रिंग पे अगर कोई अटैक कर रहा है तो रिंग पे हमेशा कौन अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। तो याद रखना बेटा हेलोएरिन फॉर्म प्रोडक्ट, हेलोएरिन फॉर्म प्रोडक्ट बाय टू टाइप ऑफ रिएक्शन, बाय टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना बेटा, हेलोएरिन फॉर्म प्रोडक्ट बाय टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ये दो टाइप की कौन सी रिएक्शन है बेटा? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि बेटा हेलोएल्केन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन बेटा बेंजीन हेलोएरिन के पास, बेटा दिस हेलोएरिन के पास बेटा अगर X माइनस, अगर ये फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस होके कोई अदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, द नेम ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गाइस, लेकिन बेटा फंक्शनल ग्रुप सेफ है और अटैक, जो अटैकिंग स्पीसीज है अटैक कहाँ कर रही है बेटा? रिंग पर। अब आपको मालूम बेटा कि हेलो फंक्शनल ग्रुप, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं मैं, हेलो फंक्शनल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप है बेटा। अगर हेलो ऑलरेडी रिंग से अटैच है तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, रिंग पर हमेशा कौन अटैक करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। तो वो आर्थो पे अटैक करेगा बेटा एंड पैरा पे अटैक करेगा, दो पोजीशन पे। ओके गाइस, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखिए बेटा हेलोएरिन फॉर्म प्रोडक्ट बाय टू टाइप ऑफ रिएक्शन, होश में रहिए। एक बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड क्या बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा देख लीजिए बेटा, बेसिक रिएक्शन। ये बेटा आपका हेलोएरिन है, ठीक है, ये आपका रिएजेंट है। उसका बेसिक फार्मूला देख लीजिएगा, रिएजेंट सपोज A+ एंड B-। तो बेटा देखो ये B- अटैक करेगा और किसको रिप्लेस करेगा बेटा? X- को। तो X- A+ के साथ बाई प्रोडक्ट बनाएगा। तो बाई प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा? X एंड इन प्लेस ऑफ X- कौन बाइंड होगा बेटा? B-। X- के प्लेस पे B- आ गया। दिस कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गाइस, तो ये है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हेलोएरिन। एक और रिएक्शन होगी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चे? ध्यान दे, बोर हो रहे।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको जो फंक्शनल ग्रुप बेटा हेलो ग्रुप ये सेफ रहेगा। जो रिएजेंट है बेटा, रिएजेंट सपोज ए बी, ए प्लस एंड बी माइनस, तो रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल मीन्स केटाइन, केटाइन अटैक करेगा बेटा कहाँ, रिंग पर, आर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे। इसमें फंक्शनल ग्रुप सेफ है बेटा। तो यहाँ से क्या रिलीज होगा बेटा, हाइड्रोजन एटम्स H प्लस के फॉर्म में। यहाँ से भी क्या रिलीज होगा बेटा, H प्लस आर्थो और पेरा पोजीशन से। वो H प्लस किसके साथ बेटा, B माइनस के साथ बाई प्रोडक्ट बनाएगा। कौन सा बेटा, HB। और ये आपको फंक्शनल ग्रुप सेफ है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। और आर्थो के प्रोडक्ट बनेंगे बेटा और पेरा के प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये A प्लस और पेरा के भी प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। HB यहाँ बाई प्रोडक्ट है एंड पेरा के प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, X माइनस से एंड दिस A प्लस। तो देखिए बेटा दिस टू टाइप ऑफ रिएक्शन, ये दो टाइप की रिएक्शन देगा बेटा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा आपका हेलो ग्रुप सेफ रहेगा और जो अटैक होंगे वो किस पर होंगे, रिंग पे। और रिंग पे कौन अटैक करता है, हम हमेशा मालूम है आपको, कौन बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये रिएक्शन बेटा लुईस एसिड के प्रेजेंट में होगी, क्योंकि लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। ओके गाइस, तो बेटा दो टाइप के रिएक्शन का हमको स्टडी करना है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गाइस, ले बेटा ले, मजा ले ले, थ्योरी का लेना है, ठीक है। अब ध्यान दे बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये बेसिक रिएक्शन है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल रिएक्शन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल रिएक्शन है। तो बेटा अब हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी हेलो एल्केन भी शो कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस पर बात कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ध्यान दे बेटा, चलो समझ में आ गया, पूरा है, बेसिक है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन, हेलोरीन फॉर्म प्रोडक्ट बाय टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा समटाइम फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है, समटाइम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर रिएक्शन है बेटा। ये मेन दो रिएक्शन है। ओके गाइस, तो चलते फिर आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग डालिएगा प्लीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन, दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। ओके गाइस, ओके बेटा, इसमें पहले आप काउंट करना बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन सा है बेटा, काउंट कर लो सब लोग, 12th बोर्ड एग्जाम वाले और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी जान क्वेश्चन रहा है बेटा, ये नीट जेईई वगैरह में, और 12th बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम काउंट हुआ है। ओके गाइस, तो ध्यान दे बेटा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बेटा जो आपका हेलो एल्केन है, क्वेश्चन बाद में बता रहा हूँ मैं, ओके, वो ठंड रख बेटा। हेलो एल्केन है RCH2X, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं बेटा, हेलो एल्केन। और बेटा हेलोएरिन, बेटा अगर हेलो एल्केन और हेलोएरिन दोनों बोथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो कौन रैपिडली बनाएगा, कौन फास्ट बनाएगा, किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। यहां बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, तो याद रखिए बेटा। चलो यहां रिएजेंट लाया बेटा मैंने, AB, A प्लस B माइनस, और यहां एक रिएजेंट क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। ओके गाइस, A प्लस B माइनस। ओके गाइस, रिएजेंट। तो बेटा यहां प्रोडक्ट बनने वाली बात है अब। तो बेटा यहां B माइनस अटैक करेगा कार्बन पे, X माइनस रिलीज होगा, X माइनस A प्लस के साथ बाई, B माइनस यहां फिर से बेटा अटैक करेगा और X माइनस रिलीज होगा और A प्लस के साथ बाइंड होगा। तो ये बेटा देखो, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, और ये है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ आर्थो और पेरा पे अटैक होंगे, वो बात सॉरी। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा,
दिस बी माइनस, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा RCH2B दिस माइनस, ओके, एंड माइनस अंडरस्टूड है क्योंकि कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स है बेटा, ओके, और यहाँ जो बाई प्रोडक्ट है बेटा AX आल्सो AX। तो देखिए बेटा बोथ दोनों के दोनों इत्मीनान समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो बेटा हेलो एल्केन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है, वो SN1 से दे रहा है SN2 से दे रहा है, वो बात की बात है। 3 डिग्री होगा तो SN2 से देगा, SN1 से देगा, 1 डिग्री होगा तो SN2 से देगा, और बेटा अगर 2 डिग्री है तो SN1 SN2 दोनों को फेवर कर सकता है। ओके गाइस, ध्यान देना। अब देखिए बेटा हेलो एरिन जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, हेलो एरिन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर प्रोडक्ट बना रहा है, और हेलो एल्केन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो यह एक क्वेश्चन उठाता है बेटा वो, और एक क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर चुका हूँ इनडायरेक्टली कि कौन रेपिडली, यह है बेटा हेलो एल्केन और यह है बेटा हेलो एरिन, होज मॉलिक्यूल गिव रैपिडली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना बेटा हेलो एल्केन रैपिडली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जितने रैपिडली बेटा X माइनस हेलाइड आयन रिलीज होगा, जितने जल्दी हेलाइड आयन रिलीज होगा भाई, जितने जल्दी X माइनस आयन रिलीज होगा, उतने रैपिडली कौन अटैक करेगा, B माइनस आयन। याद रखना द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलीजिंग ऑफ X माइनस आयन। जितने रैपिडली X माइनस आयन रिलीज होगा बेटा, जितने रैपिडली X माइनस आयन रिंग से हटेगा या हेलो एल्केन के कार्बन से हटेगा, उतने रैपिडली B माइनस अटैक करके रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये रिएजेंट का अटैक करके क्या बनाएगा बेटा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो याद रखना बेटा जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हेलो एल्केन रैपिडली X माइनस आयन रिलीज करता है कंपेयर देन हेलो एरिन। क्या बोला एक बार बोलो, जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट है वो X माइनस या हेलाइड आयन के रिलीजिंग रेट के प्रोपोर्शनल होती है। जितने रैपिडली X माइनस आयन रिलीज होगा उतने रैपिडली B माइनस आयन रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल मींस B माइनस आयन अटैक करके, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बनाएगा बेटा, प्रोडक्ट। और ये देखा गया है, अब ये ऑब्जर्व है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये कंफर्म हो गया है कि याद रखना बेटा कि हेलो एल्केन का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हेलो एरिन के कंपेयर में फास्ट होता है, रैपिडली होता है। वाई? क्योंकि हेलो एल्केन बेटा X माइनस आयन रैपिडली रिलीज करता है कंपेयर देन हेलो एरिन। ओके गाइस, तो बेटा अब ये बात बताना था मुझे। क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन क्या है, वाई, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई हेलो एरिन, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, हेलो एरिन लिस्ट एक्टिव कंपेयर देन, वाई हेलो एरिन लिस्ट एक्टिव कंपेयर देन हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, क्वेश्चन काउंट कर ले बेटा, वाई हेलो एरिन लिस्ट एक्टिव कंपेयर देन हेलो एल्केन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काउंट दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। काउंट कर ले बेटा, छोड़ने का नहीं, काउंट कर ले। वाई हेलो एरिन लिस्ट एक्टिव कंपेयर देन हेलो एल्केन टुवर्ड्स, कंपेयर देन हेलो एल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके क्वेश्चन काउंट कर लिए बेटा, ठीक। तो बेटा उसका जो मेन आंसर है, जो मेन रीजन है, बिकॉज हेलो एल्केन इजीली रिलीज X माइनस आयन कंपेयर देन हेलो एरिन। तो बेटा हमको देखना है कि हेलो एल्केन क्यों रैपिडली X माइनस आयन रिलीज करता है, क्योंकि आप जितने रैपिडली X माइनस आयन रिलीज करेंगे उतने जल्दी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बनाएगा बेटा, प्रोडक्ट बनाएगा।
और हेलो एल्केन रैपिडली X- आयन रिलीज करता है कंपेयर देन हेलो एरिन। दे आर टू कॉजेज। तो ध्यान देना बेटा, आंसर क्या बेटा? आंसर लिख दे रहे विकास। बिकॉज हेलो एरिन, हेलो एल्केन रैपिडली रिलीज X- आयन, rapidly release X- ion compare then haloalkane due to following two causes, due to following two causes। ठीक है बेटा, वो दो कॉज की बात करेंगे हम लोग। ड्यू टू फॉलोइंग टू कॉजेज, वो दो कॉज कौन से मेन कॉजेज है बेटा? तो बेटा क्वेश्चन है व्हाई हेलो एरिन लिस्ट टेक टू कंपेयर देन हेलो एल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर है बेटा हेलो, बिकॉज हेलो एल्केन रैपिडली रिलीज X- आयन कंपेयर देन हेलो एल्केन ड्यू टू फॉलोइंग टू कॉजेज। दो रीजन है बेटा, उसके दो कारण हैं। तो वो टू रीजंस क्या है? तो रीजन नंबर 1 काउंट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छोड़ने का नहीं, पाप होगा। और तुझको पढ़ना होगा। जल्दी बेटा ध्यान दे इधर। टू कॉजेज है बेटा। कॉज नंबर 1 आंसर का पार्ट है। कॉज नंबर 1, तो कॉज नंबर 1 क्या है बेटा? देखते हैं। हेलो एल्केन, यह बेटा हेलो एल्केन, और बात करेंगे बेटा हेलो एरिन की। ध्यान दे बच्चे, ये 3 पाई बॉन्ड ओपन कर दे रहा हूं बेटा, दिस हेलो एरिन। अब देखिए बेटा, व्हेन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन बोथ, जब हेलो एल्केन हेलो एरिन दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट देना चाहेंगे, तो जितने जल्दी, जितने रैपिडली X- आयन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। जितने जल्दी X- आयन रिलीज होगा, उतने जल्दी रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। हवन करेंगे, ध्यान दो। तो बच्चा कॉज नंबर 1 देखिए बेटा, कॉज नंबर 1, कॉज नंबर 1 में क्या है देखिएगा, समझो। देखिए बेटा, ये जो कार्बन है हेलो एल्केन है बेटा, ये हेलो एल्केन मॉलिक्यूल है, ये हेलो एरिन मॉलिक्यूल है। ये जो कार्बन है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन बेटा sp3, ये देखो बेटा शॉर्टकट मेथड मालूम है ना हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के भाई। तो बेटा देखो हेलो एल्केन में ये जो कार्बन है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और हेलो एरिन में जो कार्बन है बेटा आप देखिएगा ये सिग्मा, दिस पाई, ये सिग्मा। तो बेटा यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन से सराउंडेड। तो ये बेटा हेलो एरिन में जो ये कार्बन है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। हेलो एल्केन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, और जो हेलो एरिन में कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। ओके, अब देखिए बेटा हेलो एल्केन में जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, हेलो एल्केन में, दिस हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, पता है ना आपको। और ये बेटा हेलो एरिन है, इत्मीनान से ले रहे भाई। तो हेलो एल्केन में जो हेलाइड आयन है बेटा, जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, वो sp3 कार्बन से अटैच है। और बेटा हेलो एरिन में जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है वो sp2 कार्बन से अटैच है। ठीक, अब देखिए बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो S% कैरेक्टर है वो 25% है, और sp2 में जो S% कैरेक्टर है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, हेलो एरिन में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और हेलो एल्केन में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप
जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में यस परसेंटेज कैरेक्टर कितना है बेटा 25%। और sp3 में sp2 में टोटल 3 ऑर्बिटल्स है तो 100/3 बेटा, तो यस कैरेक्टर कितना है बेटा यहाँ 33.33% है। तो याद रखना बेटा यस परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए बेटा इन एनी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जब एस परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है, एस परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है बेटा, या एस परसेंटेज कैरेक्टर हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वाला कार्बन है तो एस परसेंटेज कैरेक्टर क्या है बेटा 25%। और हेलो एरिन में जो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में तो यस परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो बच्चे 33.33%। और याद रखना बेटा जो हमारे बाइंडिंग का रूल है, व्हेन एस परसेंटेज कैरेक्टर increases, when S percentage character increases, bond length, याद रखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, when S percentage character increases bond length decrease, and bond length decrease then bond strength increases। ध्यान देना बेटा बहुत प्यारी लाइन, वेन यस, ये बाइंडिंग का रूल है बेटा, वेन यस परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीज देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो बेटा देखो यहाँ यस परसेंटेज कैरेक्टर कितना है बेटा 25%, और यहाँ यस परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, यहाँ हेलोजन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो यस परसेंटेज कैरेक्टर कितना है बेटा 25%। यहाँ जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिड कार्बन के से बाइंडेड है तो यहाँ यस परसेंटेज कैरेक्टर कितना है बेटा 33.3%। फिर ये वाली लाइन याद रख लीजिएगा, व्हेन यस परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो बेटा जब अब अंडरस्टूड है कि जब हेलो एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और हेलो एरिन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाना है, और उसकी पहली शर्त है कि आपको बहुत रैपिडली क्या रिलीज करना है बेटा X- आयन। तो आप बताइए, आप होज मॉलिक्यूल, ये हेलो एल्केन है और ये हेलो एरिन है, कौन रैपिडली X- आयन को रिलीज करेगा, बोलिए। अंडरस्टूड है बेटा, कौन करेगा, हेलो एल्केन। क्यों करेगा, क्योंकि हेलो एल्केन में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वाले कार्बन से बाइंडेड है तो एस परसेंटेज कैरेक्टर है 25% है और यहाँ एस परसेंटेज कैरेक्टर 33.3% है। तो एस परसेंटेज कैरेक्टर किस में ज़्यादा है बेटा, हेलो एरिन में। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ, ये भी CX बॉन्ड लेंथ, यहाँ CX बॉन्ड लेंथ, यहाँ CX बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ CX बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। देयरफॉर ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which molecule easily release X- ion, halo alkane, compare then halo erin, due to low S percentage character, because when S percentage character increases bond length decrease, bond strength increase। ओके गाइस, तो ये पहला रीजन है बेटा कॉज नंबर 1। तो आंसर समझ में आ गया, सीधे सीधे बोल दीजिएगा बेटा, सीधे आप नोट बनाइए, ऐसे आंसर लिखिएगा। इन हेलो एल्केन इन हेलो एरिन X- आयन या हेलाइड फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन फंक्शनल ग्रुप बाइंडेड विथ sp3 एंड sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। तो बेटा sp3 में 25% यस कैरेक्टर है और sp2 में 33.3% एस परसेंटेज है, यस कैरेक्टर है। और यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बेटा जब भी ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन इजीली X- आयन रिलीज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हेलो एल्केन इजीली रिलीज करेगा ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड लो S परसेंटेज कैरेक्टर, और डिलेड रिलीज करेगा X, ये CX बॉन्ड को डिलेड ब्रेक होगा CX बॉन्ड ड्यू टू हाई S परसेंटेज कैरेक्टर एंड हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ।
या लो बॉन्ड लेंथ। ओके, क्लियर है? ये है बेटा कॉज नंबर 1, देख लीजिए। अब आप आगे अंडरस्टूड है, बना लें। तो क्या लिखेंगे बेटा? इन हेलो एल्केन हेलाइडाइन बाइंडेड विथ sp3 हाइब्रिड कार्बन इन हेलोएरिन हेलाइडाइन बाइंडेड विथ sp2 हाइब्रिड कार्बन। देयरफॉर when s percentage character increases, bond length decrease, bond strength increase. Therefore when haloalkane participate in reaction, their CX bond length higher compared than haloarin CX bond length, or haloalkane CX bond strength lower compared than haloarin CX bond length. Therefore during reaction haloalkane rapidly release X minus ion compared than haloarin। ठीक है, क्लियर है? छाप लो बेटा, ये कॉज नंबर 1 समझ में आ गया बच्चे? अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ओके गाइस, अब बात करेंगे बेटा कॉज नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज नंबर 2, कॉज नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक ज़्यादा काउंटेबल रीजन माना जाता है बेटा। अब देखिए बेटा, हेलोएल्केन RCH2X, और बेटा मैं बात करूंगा हेलोएरिन की। हेलोएरिन एक्स फॉर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पता है आपको। हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 4 6 और ये 7th। ओके गाइस, अब ये है बेटा हेलो एल्केन एक्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब देखिए बेटा, जब ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, किस रिएक्शन के थ्रू? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब रैपिडली होगी बेटा? जब X माइनस आयन रैपिडली रिलीज होगा। जैसे X माइनस आयन रैपिडली रिलीज होगा, रिएजेंट का Nu माइनस अटैक करके क्या बनाएगा बेटा? प्रोडक्ट बनाएगा, पता है आपको। अब देखिए बेटा, दोनों मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहली शर्त है कि आपको X माइनस आयन रिलीज करना है रैपिडली। तो ये डिले, ये रैपिडली करेगा और ये डिले करेगा। उसका रीजन है यहाँ sp3 कार्बन है और यहाँ ये sp2 कार्बन है। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक है। तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के कारण X माइनस आयन जल्दी रिलीज कर देगा। ये तो कॉज नंबर 1 हुआ। अब बात कर रहा हूँ बेटा कॉज नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉज नंबर 2, और इसको जरूर काउंट कीजिएगा MP बोर्ड में, आप NCERT बोर्ड में इस कॉज को। तो देखिए बेटा, तुमने हेलोएल्केन ड्यूरिंग ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या रिलीज करेगा बेटा? पहली स्टेप में X माइनस, फिर सेकंड स्टेप में Nu माइनस अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। ओके गाइस, अब बेटा हेलोएरिन X माइनस आयन डेल माइनस है बेटा, एक्चुअल डेल माइनस है। X माइनस आयन को रिलीज करना पसंद नहीं करता। किसके कंपेयर में? हेलोएल्केन के कंपेयर में। कॉज नंबर 2 पे बात कर रहा हूं। क्यों बेटा? क्योंकि हेलोएरिन में जो हेलोजन एटम है बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम में, देखो बेटा ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये देखो ये सब लोन पेयर है भाई, और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये बेटा लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस। जब किसी मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एटम कॉन्जुगेट सिस्टम में हो, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटा? मेसोमेरिक रेजोनेंस। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? मेसोमेरिक रेजोनेंस। जबकि बेटा हेलो एल्केन में हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? वही 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो लोन पेयर है हेलो एल्केन के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो बेटा यहाँ कोई कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप हो रहा है क्या? हेलो एल्केन में कोई कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप नहीं होता।
क्योंकि लोन पेयर तो है लेकिन साथ में पाई बॉन्ड नहीं है। और यहाँ देखो बेटा लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड के ये दिस सिग्मा बॉन्ड की डिफरेंस पे प्रेजेंट है। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर, पाई बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव सेंटर, पाई बॉन्ड, नेगेटिव सेंटर, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस पर हो तो उस मॉलिक्यूल के अंदर तो मजा आ गया। उस मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, मेसोमेरिक रेजोनेंस। तो याद रखिए बेटा हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक पार्ट के साथ ही, ऑर्गेनिक पार्ट है के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम में नहीं है, जबकि हेलो एरिन में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसके साथ बेटा कॉन्जुगेट सिस्टम में है। लोन पेयर पाई, वन सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस। तो यहाँ क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट होने से हेलो एरिन में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आती है, और जब स्टेबिलिटी आएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, याद रखना ये कॉज नंबर सेकेंड है मेसोमेरिक इफेक्ट। कॉज नंबर सेकेंड का हेडिंग क्या रहेगा बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा हेलो एल्केन में कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, जबकि बेटा हेलो एरिन में, हेलो एल्केन में नो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ एक्स माइनस आयन फ्री है बेटा रिलीज होने के लिए, लेकिन यहाँ जो हेलोजन है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम में है, हेलोजन एटम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बेटा होता क्या है, ये हो गया बेटा आपका कॉन्जुगेट सिस्टम, लोन पेयर पाई, एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस। तो बेटा ये जो हेलो एरिन है इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू कॉन्जुगेट सिस्टम, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। तो ध्यान देना बेटा, ये लोन पेयर यहाँ पाई के फॉर्म में आए, लोन पेयर पाई, तो ये पाई यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन करने के लिए आगे शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। देखो एक जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया पता है ना बेटा, देखो ये दिस टू लोन पेयर, एक इस कार्बन को आ गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसी कमी को, उसी डिफिशियंसी को प्लस चार्ज से करे, तो बेटा ये यहाँ आ गया, देखिए ये नेगेटिव हो गया। ये ओल्ड पाई बॉन्ड अभी एसिडिटी है। देखिए बेटा हेलो एरिन में कॉन्जुगेट सिस्टम होने के कारण जो हेलोजन एटम है रिंग के साथ डबल बॉन्ड से बाइंडेड हो गया है। अब डबल बॉन्ड से बाइंडेड होगा तो एक्स माइनस आयन को रिलीज करने में बहुत तकलीफ है भाई, इसलिए बहुत ही डिलेड या बहुत ही धीरे से एक्स को रिलीज करेगा। क्यों बेटा, क्योंकि ड्यू टू कॉन्जुगेट सिस्टम या लोन पेयर पाई के फॉर्म में आया तो ये पाई आगे शिफ्ट हो गया नेगेटिव सेंटर के फॉर्म में, ये ओल्ड पाई बॉन्ड एसिटी से भी। चलो देखिए बेटा, तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि एक्स जो है वो रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड से बाइंडेड हो गया है, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ओके, आगे और चलते हैं बेटा। तो ये नेगेटिव सेंटर यहाँ पाई फॉर्म में, तो ये पाई या नेगेटिव फॉर्म में। जब तक जो आपका हेलोजन एटम है डबल बॉन्ड का मजा ले रहा है डबल बॉन्ड से बाइंडेड रिंग से, ये नेगेटिव सेंटर आ गया बेटा, ये नेगेटिव या पाई के फॉर्म में, दिस ये ओल्ड पाई। अब ये नेगेटिव बेटा यहाँ पाई के फॉर्म में, ये डीलोकेलाइजेशन है, ये पाई या नेगेटिव के फॉर्म में। तो आगे चलिए, तो ये बेटा नेगेटिव पाई के फॉर्म में, तो ये पाई, ये बेटा न्यू पाई, ये न्यू पाई, ये ओल्ड पाई यहाँ आ गया नेगेटिव सेंटर। और अभी भी आपका हेलोजन एटम डबल बॉन्ड का मजा ले रहा है। ओके बेटा, आगे और चलिए, ये नेगेटिव यहाँ पाई फॉर्म में, ओके बेटा, तो ये सब न्यू पाई की न्यू पोजीशन आ गई। तो जैसे नेगेटिव पाई फॉर्म में आया तो ये जो पाई बॉन्ड था ये वापस, ये देखो बेटा लोन पेयर या पाई के फॉर्म में आया तो ये पाई फिर से वापस लोन पेयर फॉर्म में। तो अब आपका जो हेलोजन एटम है बेटा सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड हो गया। तो हाउ मेनी, देखो बेटा तो फिर से यही वाला स्ट्रक्चर आ गया। देखो सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड हुआ तो फिर से यही वाला स्ट्रक्चर आ गया, बस पाई की पोजीशन चेंज हो गई। तो हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा, 4। तो बेटा ये देखो आप क्या देख रहे हैं, ये 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसके, हेलो एरिन के। और 4 में से ये देखो ये 75% स्ट्रक्चर हो गए।
ये 75% और ये हुआ बेटा 20। तो आप देख रहे हैं कि 75 आप हेलोएरिन अपनी लाइफ साइकिल में 75% टाइम में हेलोजन एटम डबल बॉन्ड से बाइंडेड है। अब डबल बॉन्ड से बाइंडेड है तो हेलोजन एटम को रिलीज करने में ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजन एटम को रिलीज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए बेटा हेलोएरिन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना तो ये ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है किसको, X माइनस आयन को रिलीज करने में, क्योंकि इसका हेलोजन एटम काय में बिजी है बेटा, मेसोमेरिक रेजोनेंस में। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल के अंदर, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बेटा, मेसोमेरिक रेजोनेंस। तो पूरा मॉलिक्यूल ही स्टेबल हो गया है। बोले मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहूंगा ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ड्यूरिंग रिएक्शन बेटा जब भी इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है तो ये एक्स को बोलता है तू मत जा, तू मत रिलीज हो, तू रिलीज होगा तो मेरा कंजुगेट सिस्टम खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर मेसोमेरिक रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक बात ऐसी भी देख लो बेटा कि जब इस हेलो बेंजीन या हेलो एरिन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, मेसोमेरिक रेजोनेंस, तो जो एक्स हेलोजन एटम है ये मोस्टली टाइम लगभग 75% टाइम, टोटल 4 स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये 375% स्ट्रक्चर हुआ है। 75% टाइम डबल बॉन्ड से बाइंडेड है, किससे, रिंग से। डबल बॉन्ड से बाउंडेड है तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। इसलिए जब हेलोएरिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो अपने हेलोजन एटम को X माइनस आयन को रिलीज करना पसंद नहीं करता, कंपेयर देन हेलोएल्केन। ओके गाइस, तो बेटा इसको आंसर में कैसे लिखो काज नंबर 2 को, इन हेलोएरिन हेलोजन एटम विद बेंजीन रिंग फाउंड इन कंजुगेट सिस्टम, देयरफॉर इन हेलोएरिन मेसोमेरिक रेजोनेंस स्टार्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। Okay guys, and due to mesomeric resonance mostly time halogen atom binded with double bond, binded to double bond with benzene ring, और डबल बॉन्ड से बाइंडेड होने के कारण हेलोजन एटम does not rapidly release by benzene ring in the form of X minus ion, hence the rate of nucleophilic substitution reaction delayed, compare then हेलोएल्केन। ओके गाइस, ये उतार लीजिएगा बेटा। तो देखिए बेटा आपका हेलोएरिन में हेलोजन मजा ले रहा है बेंजीन रिंग के साथ, किसका, मेसोमेरिक इफेक्ट का। बोले मेरे को नहीं जाना है, मेरे को रिलीज नहीं होना है, मेरे को मजा लेने दो। डबल बॉन्ड से बाइंडेड है, डबल बॉन्ड से बाइंडेड है बेटा, वैसे भी इसका रिलीजिंग कैरेक्टर X माइनस आयन का जो रिंग से अटैच है कम हो जाएगा, कंपेयर देन हेलोएल्केन। तो ठीक है बेटा, आज रिएक्टिविटी की बात की हम लोगों ने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन रैपिड रिएक्शन शो करेगा बेटा, हेलोएल्केन, कंपेयर देन हेलोएरिन। हेलोएरिन क्यों कम रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों होगी बेटा, क्यों, उसके 2 रीजन है। हेलोएरिन में X एटम या X एनायन sp2 कार्बन से बाइंडेड है, यस परसेंटेज कैरेक्टर हेलोएल्केन से ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देयरफॉर X माइनस आयन डज नॉट इजीली रिलीज बाय हेलोएरिन, कंपेयर देन हेलोएल्केन। और दूसरा काज क्या बेटा, दूसरा काज क्या, हेलोएरिन में हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेट सिस्टम में है, देयरफॉर इन इंटायर हेलोएरिन मॉलिक्यूल मेसोमेरिक रेजोनेंस अपीयर। Due to this mesomeric resonance, molecule is highly stable compared to the haloalkane, and also due to this mesomeric resonance, mostly time halogen atom binded with double bond, binded to double bond with benzene ring. Hence, X minus ion does not rapidly released by haloarin compared than haloalkane. बेटा मेनी टाइम मैंने रिवाइज कर दिया और इसको अच्छे सिस्टमेटिक इसका आंसर बना लीजिएगा। ओके गाइस, कल बेटा हम लोग वेरियस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेक करेंगे। अभी तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्राइमरी इंट्रोडक्शन बताया बेटा, और किससे कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, हेलोएल्केन से। तो कल बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ऑलरेडी हमने हेलोएल्केन में पढ़ चुके हैं, अब वो हेलोएरिन के लिए कल काउंट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काउंट करेंगे। ओके गाइस, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है बेटा।